Hello bachcho, let's read the question. Mention the product formed in the following. Chlorine gas is bubbled through a solution of ferrous bromide. So question में क्या कह रहा है? क्लोरीन गैस को हम लोग बबल कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ फेरस ब्रोमाइड से। हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। तो ये रिएक्शन प्रोसीड करें तो हमारे पास है फेरस ब्रोमाइड। फेरस ब्रोमाइड क्या होता है? ये होता है FeBr2। नाउ रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास है FeBr2। हमने इसको रिएक्ट करा है क्लोरीन गैस के साथ। तो जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये होता है FeCl3 विच इज फेरिक क्लोराइड, और इसके साथ साथ हमें मिलता है Br2 विच इज ब्रोमीन गैस। नाउ इक्वेशन को अगर हम बैलेंस आउट करें सो यहाँ पे हमें चाहिए क्लोरीन कितना, इधर 2 है इधर 3 है, तो अगर हम यहाँ 3 कर दें एंड यहाँ 2 कर दे तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस फ्लो। यहाँ पे हम बात करें अगर आयरन की तो आयरन देखो यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 कर दे तो अब जो आयरन है ये बैलेंस आउट हो गया, और ब्रोमीन रिएक्टेंट साइड है 4, तो यहाँ अगर हम 2 कर दे तो ये क्या हो गया, बैलेंस। तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन आयरन एंड ब्रोमीन ये तीनों जो है ये बैलेंस हो गए। ना नेम डाउन करें तो ये है हमारा फेरस ब्रोमाइड। फेरस ब्रोमाइड को जो हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, एंड ये हो गया ब्रोमीन गैस। ना अगर आप देखो तो यहाँ पे जो फेरस ब्रोमाइड है, फेरस ब्रोमाइड में जो आयरन है Fe ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वेयर एज अगर आप FeCl3 की बात करो तो यहाँ पे ईच क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए आयरन मस्ट बी एट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ईच क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन में स्टेट है और टोटल 3 क्लोरीन है। सेम जो फेरस ब्रोमाइड था ईच ब्रोमीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो टोटल 2 ब्रोमीन थे, तो इसलिए आयरन जो होगा उस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। Cl2 क्योंकि क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। सेम ब्रोमीन गैस में ब्रोमीन एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। नाउ फर्दर मोर अगर आप देखो तो जो आयरन है ये +2 से +3 में गया है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि इसका हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि इस सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तो एक आयरन +2 में से +3 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल यहाँ पे 2 Fe है +2 के, तो 2 Fe+2 के 2 Fe+3 में गए, इट मीन्स ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। ना बात करें अगर हम ब्रोमीन की तो ब्रोमीन जो है ये -2 से -1 से गया है 0 में, तो ईच ब्रोमीन -1 से 0 में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे क्या हुआ है, 0 से -1 से प्लस में गया है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स इसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। नाउ ईच ब्रोमीन -1 से 0 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल 2 एंड 2 4 ब्रोमीन -1 से 4 ब्रोमीन 0 में गए, तो यानी कि इसने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ना अब हम देखेंगे क्लोरीन के केस में, तो क्लोरीन जो है वो 0 से गया है, क्लोरीन 0 से गया है यहाँ पे -1 में। सो 0 से -1 में गया है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, इट मींस कि इसका रिडक्शन हुआ है। नाउ रिडक्शन का क्या मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन का टेक किया है, इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिया है, सी टोटल हमारे पास 6 क्लोरीन है जो 0 में थे और 6 क्लोरीन है जो -1 में गए। इसका मतलब टोटल जो है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का टेकअप हुआ है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। ये हो गया हमारा ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन, और फाइनल प्रोडक्ट में हमें यहाँ पे क्या मिला है, फेरिक क्लोराइड एंड ब्रोमीन गैस।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।